everyone, welcome back at Achievers Academy, and this is part 6 of chapter 5, the fundamental unit of life. In this video, we will study about the Golgi bodies. You know that in the previous video, जो हमने last video देखा था, उसमें हमने पढ़ा था endoplasmic reticulum, and this is the next cell organelle, Golgi bodies, which we are going to study in this video. Let's see what are the features of Golgi apparatus. Golgi apparatus को जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने किया था. कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल में सबसे पहले गोल्जी apparatus को डिस्कवर किया और इसी को ऑनर देने के लिए उनके नाम पर इस सेल ऑर्गेनेल का नाम पड़ा है. इसीलिए इसको गोल्जी apparatus का नाम दिया गया कैमिलो गोल्जी को ऑनर देने के लिए. अब गोल्जी apparatus मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. ये एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये अब्सेंट होता है. आरबीसीज में भी अब्सेंट होता है. आरबीसीज में इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, लेकिन अदर देन जितने भी आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सब में ये प्रेजेंट होता है. गोल्गी apparatus में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सिस्टर्नी होते हैं. जो आप देख रहे हैं ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये सिस्टर्नी है. इसी तरह के फोल्डेड स्ट्रक्चर जिनको हमने सिस्टर्नी बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी थे, लेकिन वो एक चैनल जैसा बनाते हैं और ये एक पैरेलल स्टैक बनाते हैं. जो ये पैरेलल स्टैक बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टर्न. जब ये एक के ऊपर एक पैरेलली अरेंज है तो ये एक स्टैक्स जैसा फॉर्मेशन करते हैं और इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं सिस्टर्न्स. इसके अलावा इसमें वेसाइकल्स भी होते हैं. ये जो वेसाइकल है ये आप देख पा रहे होंगे, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल, सेकेंडरी वेसाइकल, न्यूली फॉर्मिंग वेसाइकल, ये सारे एक कुछ ऑब्लॉन्ग स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं. इनको हम वेसाइकल कहते हैं. ये स्टोरेज सैक का काम करते हैं, स्टोर करते हैं. और इसके अलावा इसमें जो ये फेस होते हैं, दो फेस होते हैं. वन इज़ द सिस फेस एंड वन इज़ द ट्रांस फेस. ये जो स्ट्रक्चर है जब आप इसको सेल में देखेंगे ये न्यूक्लियस के पास होता है. इट इज़ प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस. तो सिस फेस का मतलब है कि जो न्यूक्लियस के पास वाली साइड हो गई, और ट्रांस फेस का मतलब हो गया जो उसके अपोजिट वाली साइड हो गई. तो जितने भी ये सिस और जितने भी सिस्टर्नी हैं इनके सबका सिस फेस और ट्रांस फेस होता है. जैसे इसका सिस फेस ये हो गया और ट्रांस फेस ये हो गया. इसी तरह इस वाले सिस्टर्नी का जो सेकंड सिस्टर्नी है इसका ये सिस फेस हो गया और ये नीचे वाला ये ट्रांस फेस हो गया. इसी तरह जो थर्ड सिस्टर्नी होगी उसका भी ये सिस फेस हो गया, ये ट्रांस फेस हो गया. क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास आपका ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय दिस गोल्जी apparatus. तो ये सिस फेस से फिर ये ट्रांस फेस में आता है एंड देन सिस से ट्रांस में इस तरह से करते हुए आता है, और एट लास्ट इट गोज टू द टारगेट प्लेस. जो इसका टारगेट प्लेस होता है वहाँ पर ये डिलीवर होता है. अब देखते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं. गोल्जी बॉडीज़ क्या क्या फंक्शंस करते हैं. तो यू नो दैट दिस गोल्जी बॉडीज़ इज सिचुएटेड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपको पता है कि उसमें प्रोटीन का लिपिड का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन लिपिड्स वहाँ पर बनते हैं. तो गोल्जी बॉडीज़ का जो फंक्शन है वो होता है उसको स्टोर करना, मॉडिफाई करना एंड देन पैकेजिंग. इसके ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं दैट इट स्टोर्स, इट मॉडिफाइज एंड देन इट पैकेज द प्रोडक्ट्स मेड इन ER. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बने हैं सब्सटेंसेस, जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनको ये स्टोर करके, मॉडिफाई करके, जो इसकी वेसाइकल्स होती हैं इन्हीं वेसाइकल्स के अंदर ये स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है एंड देन पैकेज्ड करता है. एंड देन दीज सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड. ये सारे सब्सटेंसेस फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द टारगेट प्लेसेस. जैसे जब ये इसमें सिस्टर्नी में आते हैं सपोज सब्सटेंसेस, तो ये सिस से फिर ट्रांस फेस में, सिस फेस से फिर ट्रांस फेस में, इस तरह से ये एक से दूसरे में ये डिलीवर होता जाता है और उसके बाद में ये एट लास्ट टारगेट प्लेस में डिलीवर हो जाते हैं. दूसरा इसका एक फंक्शन है
कि जो सिंपल शुगर्स होते हैं वो गोल्जी बॉडीज़ में ही कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट होते हैं। मीन्स सिंपल शुगर्स आर कन्वर्टेड इन कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू गोल्गी बॉडीज़। और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम्स हैं उसकी फॉर्मेशन में भी इस गोल्जी बॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये उसको फॉर्म करते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको ये फॉर्म करते हैं गोल्गी बॉडीज़। So these all are the functions. Hope you are understanding these all. Let's take a revision fast. These are the cisternae. यदि आप देखें तो गोल्गी बॉडीज होते हैं उसमें सिस्टर्नी होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये सब पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि इसमें दो फेसेस होते हैं, सिस फेस होता है, ट्रांस फेस होता है। सिस फेस नियर द न्यूक्लियस होता है, ट्रांस फेस अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है। और ये जो सिस्टर्नी है ये जब एक के ऊपर एक पैरेलली अरेंज है तो ये स्टैक्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं और इस स्टैक को हम बोलते हैं सिस्टर्न्स। सिस्टर्नी के अलावा वेसाइकल्स भी होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं वेसाइकल्स के वो होते हैं और सिस्टर्नी के, दैट इज़ टू स्टोर द मटेरियल विच इज़ मेड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी सब्सटेंसेस सिंथेसाइज होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, वो इन वेसाइकल्स में स्टोर होते हैं, यहाँ पर स्टोर होते हैं। अब यदि वो उस समय प्रोडक्ट्स जो है वो फंक्शनिंग नहीं है और आप कह सकते हैं कि काम में नहीं आ सकते हैं, तो ये गोल्जी बॉडीज़ का काम होता है उसको मॉडिफाई करना और उसको उपयोग में लाने के लायक बनाना। तो ये मॉडिफाई करते हैं एंड देन दे पैकेज द सब्सटेंसेस। मीन्स उसको पैकेज करते हैं, जिसको आप रैपिंग अप कह सकते हैं, करते हैं। और फिर जब ये सिस्टर्नी से जब पास होते हैं तो ये सिस फेस से ट्रांस फेस में, देन अगेन इन द नेक्स्ट सिस टू ट्रांस, इस तरह से ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में सारे सिस्टर्नी से पास होते हुए बाहर आते हैं एंड जो टारगेट प्लेस है वहाँ पर ये जाते हैं। और इसी के अलावा इसका एक फंक्शन होता है कि जो सिंपल शुगर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट होते हैं और जो लाइसोसोम्स हैं उसका फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा ही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।